आपने बताया है कि अमिला और घोसी में बड़ा चिंताजनक विषय है, लेकिन उस चिंताजनक विषय को नियंत्रण में कर रहे हैं यहाँ के तेज तर्राक डिप्टी एसपी श्री धनंजय मिश्रा जी। हाँ, विवेचना के दौरान जब भैया क्या होता है ना कि मैं आपको नहीं, क्या किस मामले को सीओ साहब कवर कर रहे हैं? क्या गंभीर मामला है? गंभीर मामले छेड़खानी वाले जो गलत विवेचनाएं होती हैं, तो विवेचनाएं जब हम गलत आरोप लगा देते हैं और हमारा उसमें कोई भी हम मेडिकल प्रूफ तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या होता है कि हमें तुरंत महिलाओं की बात को लेना होता है और दो चार गवाह जो होते हैं या तो वो मुकर जाते हैं या तो मिलते नहीं हैं। तो अगर छेड़खानी के मैटर में 354 की धारा निकाल दी जाए तो इतने ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर पड़ते थे और इतने ऑब्जेक्शंस के कारण एक दरोगा हिम्मत ही नहीं कर पाता था कि उस गलत विवेचनाओं को वो खारिज कर पाए। आज के डेट में मैं एसपी ऑफिस में जब ये देखती हूँ कि 354 की धाराएं निकल रही हैं और सीओ सर इसको सही सपोर्ट कर रहे हैं। सीओ कौन? श्री धनंजय मिश्रा सर घोसी से, तो बहुत खुशी मिलती है। अच्छा लगता है कि धनंजय मिश्रा सर कम से कम एक दरोगा का एक उसको मतलब विवेचना के लिए बंधित नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि विवेचना के लिए जो स्वतंत्र हमें सरकार से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अथॉरिटी मिली है उसको हम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से एक दरोगा कर पा रहा है। अमिला का घोसी थाने का दरोगा कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्षेत्र में घटनाएं कम होंगी ना, छेड़खानी के मैटर, गलत मैटर सामने आएंगे कि हाँ ये गलत मैटर था। जिले के तेज तर्राक युवा पुलिस अधीक्षक IPS श्री सुशील घुले जी से आप लोग कितना ऊर्जावान हैं? मैं उनसे बहुत ऊर्जावान इसलिए महसूस करती हूँ, सर बहुत साइलेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो साइलेंटली अपने पुलिस टीम का बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। हम अगर मिशन शक्ति कर पा रहे हैं निर्बाध रूप से ऑफिस की ड्यूटी होने के बावजूद भी, तो ये हमारे SP साहब की ही बहुत बड़ी महान कृपा है और सबसे बड़ा उनका मार्गदर्शन है। और उसके साथ हमारे एडिशनल SP साहब श्री त्रिभुवनाथ त्रिपाठी जी और हमारे जो और भी पुलिस विभाग के जो परिवहन अधिकारी हैं SCMT उमेश सिंह हैं, इन लोगों का भी काफ़ी रहता है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं होती हैं। हम लोगों ने अभी देखा है, सभी बच्चों ने भी देखा है, छात्राओं ने भी, कि जो ट्रेनर हैं कांस्टेबल सरोज यादव जी, उनको पसीना निकल गया था। क्या बहुत मेहनत का काम होता है क्या? आत्मरक्षा की बात सिखाना, आत्मरक्षा की बातें सिखाना इसलिए क्योंकि उसमें जब किसी को आप अपने वजन से ज़्यादा लोगों को खींचते हैं, पटकते हैं, तो वास्तव में मेहनत है वो। आप बातें कह सकते हैं, बातें कहना समझाना वो हमारा काम है, लेकिन जो एक कांस्टेबल काम कर रहा है वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। और सरोज इस डिस्ट्रिक्ट में पहली महिला एक कर्मचारी हैं, अधिकारी के रूप में भी हैं, क्योंकि वो महिलाओं के लिए एक रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे पुलिस बल की रीढ़ की हड्डी हैं कि आत्मनिर्भरता के सबसे अच्छे गुण सरोज सिखा रही हैं। और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अपनी तरफ से ज्ञापित करती हूँ, हमारे SP साहब की तरफ से ज्ञापित करती हूँ, हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से ज्ञापित करती हूँ। और मैं इंडिविजुअली मैं सरोज की बहुत बड़ी, मैं बड़े मतलब बहन की तरह से और एक सपोर्टर की तरह से मैं हमेशा सरोज के साथ हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग उनको इतना मुखरता से रखते हैं। अच्छा, अब तक आपने जो आज का यहाँ कार्यक्रम का रामलगन में हुआ है, तो अब तक रामलगन को अगर जोड़ा जाए तो कितने कॉलेजों में इस वर्ष आपने एक कार्यक्रम कराया है? अभी तक हम लोगों ने 26 कॉलेज टच कर लिए हैं और नए वर्ष में अभी हमें आज ही इनविटेशन एक और कॉलेज से मिल गया जहाँ प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे। और हमारी एक दोस्त है केंद्रीय विद्यालय में, उसका भी वो मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन वो सलाहाबाद मोड़ पे है, तो हम उस स्कूल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। राज इंटर कॉलेज में, सरस्वती उच्च माध्यमिक कॉलेज है, कई सारे कॉलेज हैं जिनमें अभी बाकी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल सर को हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम यथाशीघ्र वहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने इतने कॉलेजों में किया है, कॉलेज के बच्चों का फ़ोन आ रहा है, कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि बच्चे बड़े उत्साहित हैं और फिर चाहते हैं? लोग बार बार बुलाते हैं, लेकिन हमारे साथ टारगेट ये है कि हम सिटी के स्कूल को कम कवर करके गांव के स्कूलों को कवर करें, ताकि हमारी बातें गांव के अंदर तक पहुंचे, मुखरता से पहुंचे। शहर में तो सभी लोग पेपर पढ़ लेते हैं, गांव के बच्चों तक पहुंचने से हम उनके घर तक तो नहीं टच कर पाते, लेकिन स्कूल को हम टच कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने मित्र, चित्र और चरित्र के बारे में छात्राओं को बताया है। जी जी, थोड़ा सा उस पर शॉर्टकट पे प्रकाश डालिएगा, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। भैया ये मेरे अपने शब्दकोश नहीं थे, एक्चुअली हमारे यहाँ एक राखी राय जी हैं, बहुत अच्छी वन स्टाफ सेंटर की मेंबर है, उनकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। बोली कि मैडम मित्र, चित्र और चरित्र, ये हम लोग बार बार फोकस बच्चों को इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे इसको अपने मित्र बनाते समय बहुत संभल के रहें, क्योंकि आजकल जब SOG की टीम या STF की टीम गलत बच्चों को पकड़ रही है, तो उसमें वास्तव में बच्चे चोरी किए हुए नहीं होते हैं, लेकिन उन बच्चों को वो पकड़ लेती हैं और उनको सजा मिल
मिल जाती है, उनके माँ बाप अपना घर बार बेच करके जब जमानत के लिए परेशान होते हैं तो हम पुलिस वाले भी उनकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य का अभाव होता है और वो गलत साक्ष्य में पकड़े जाते हैं। साक्ष्य तो उनके साथ रहता ही है, जो उस समय तो सही प्रतीत होता है, भले वो सही हो या ना हो। एक अंतिम प्रश्न है आपसे, अभी आप 2-3 दिन पहले, किस दिन पार्वती महिला महाविद्यालय में? 23 तारीख को गए थे। 23 तारीख को आप गए थे। और आप आज रामलगन बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ख्याति उपलब्ध कॉलेज है। दोनों कॉलेज में अनुशासन में क्या आपको अंतर दिखा और संख्या में क्या अंतर था? संख्या यहाँ कम थी उस तुलना में। पार्वती में संख्या बहुत ही 3,500 के करीब बच्चे थे और सबसे बड़ी बात वहाँ टीचिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा था और जो बच्चों के साथ बैठे हुए थे। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ कम थे, लेकिन सर लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की। वो पूरी तरह से बालिका विद्यालय है, ये कोएड है और यहाँ पे सबसे अच्छा बात है कि यहाँ के प्रिंसिपल सर भी बहुत संस्कारवान है। और क्या नाम है यहाँ के प्रिंसिपल मैम है, सॉरी, जो रामकृष्ण यादव सर है। मुझे मैनेजर सर की बातें बड़ी अच्छी लगी कि जो चीज़ चाहते हैं वो बांटें। यहाँ हम प्रेम चाहते तो प्रेम बांटे, नफरत चाहते तो नफरत बांटे। और मैनेजर साहब का क्या नाम है मैडम? रामकृष्ण यादव। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? कि हम जो चीज़ बांटना चाहते हैं और जो चीज़ पाना चाहते हैं वही बांटें। किस संबोधन में किस व्यक्ति का बात आपको खराब लगी है? किसी की बात खराब नहीं लगी। हम आपकी बातें, आपने कुछ कविता रूप में कहा तो हम कविता तो उतना अच्छा नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम मुखरता भाई हम कवि तो नहीं है। नहीं, और पत्रकार का भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो अपनी बातें कही बहुत अच्छे से कहा कि महान बनाने वाली बातें, तो जो चरित्र है, विद्या है, ये सब अर्जन है, उनको मैं संक्षेप में कह सकती हूँ अपने शब्दों में, कविता के रूप में तो नहीं कह सकती। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझा। और अगर वही तो मैंने कहा कि अगर हम हर कोई अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हैं, आप अपनी पत्रकारिता के प्रति ईमानदार हैं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आपके साथ ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, बहुत उत्साहित हैं बच्चे। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जनगण की आवाज़ की तरफ से।